ये ना आटा है ना दाल है, इसको जिमाऊं तो कैसे जिमाऊं। फिर नाई के से अर्ज की कि भैया थोड़ी देर बैठ, मैं तेरे भोजन की व्यवस्था करता हूं। हाथ में माला ली और जंगल की तरफ निकल पड़े। हे दीनानाथ, तूने हमेशा अपने भक्तों का मान रखा, मेरा रक्षक तू है। मैंने तेरे नाम पर सब कुछ लुटा दिया है। ये नाई आया है, ना तो इसको देने के लिए विदा में मेरे पास में कुछ है, ना इसको जिमाने के लिए मेरे पास में भोजन नहीं। तो श्री कृष्ण जी का नाम टेरते हुए वो तो जंगल की तरफ गए और भगवान अपने भक्त की लाज बचाने के लिए देखिए किस रूप में आए। सोने के थाल में भोजन लेकर के, सोने के लोटा में जल लेकर के, और आप पहुंचे कहां? उस कुटी के अंदर जहां पर वो नाई बैठा हुआ था। ला करके वो सोने के लोटा में 36 प्रकार का भोजन ला करके रख दिया कि ये लीजिए। कि सेठ जी कहां है? वो किसी कार्य में व्यस्त हैं, मुझे आपकी सेवा में लगा दिया है। आप कौन हो? कि मैं उनका नौकर हूं। भगवान भगत के लिए नौकर बन करके आ गए हैं। उस परमात्मा की लीला का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। भगत के लिए भगवान नौकर बन करके आ गए हैं। आकर के भोजन जिमाया। नाई मनी मन ये सोच रहा था कि सोने के थाल और लोटा तुझे और मिल जाए तो कैसा रहेगा। श्री कृष्ण जी उसके मन को भाप गए और कह दिया भैया ये लोटा और थाल तेरे हैं। कि जी क्यों? सेठ जी ने कह दिया था तेरे विदाई में जब तूने भोजन इनमें किया तो तेरे लिए है। अब तो नाई भी खुश हो गए, सोने के लोटा थाल लेकर के चल दिया। उधर से नरसिंह भगत बगल में बथुआ लेकर के जंगल से तोड़ करके लाए थे। भैया बैठ तेरा भोजन करवाता हूं। अरे सेठ जी क्यों मजाक कर रहे हो? आप देखने में बड़े गरीब दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपके तो ठाट अलग है। मुझे तो आपके नौकर ने भोजन करवा दिया। कि कौन नौकर? ये सोने के लोटा और थाल उसी ने दिए हैं, आपने जिसको मेरी सेवा में भेजा था। नरसिंह भगत समझ गए कि मेरा कोई नौकर नहीं है, बल्कि मेरा तो वो मालिक है, उसी ने मेरी लाज बचाई है। परमात्मा का शुक्र मनाते हैं। वो समय आ गया जिस दिन भात देने के लिए जाना था। मानो कल भात देना है, आज चलने की तैयारी हो रही है। नरसिंह जी के 6 माह जाए भाई थे, उनके पास में पहुंचे कि भाई मेरी बेटी के यहाँ पर भात में चलना है। सबको पता था चिट्ठी बहुत बड़ी आई है, देने लेने के लिए इसके पास में कुछ भी नहीं है। सबके सबने मना कर दिया, भाई हमें तो यहां काम है, हमें तो वहां काम है। और ये सच्चाई है, इंसान के पास में धन हो, पैसा हो, शोहरत हो तो उसके साथ चलने वाले हजारों हो जाते हैं। और जब गरीबी हो तो मां का जाया भाई भी साथ छोड़ जाता है। वही नरसिंह भगत के साथ में हुआ। नरसिंह भगत ने जो साथ में मोड़े भाई थे उन्हीं को लेकर के चलने की तैयारी कर दी, लेकिन जाए कैसे? ना तो जाने के लिए कोई साधन। एक पड़ोसी के पास में पहुंचे, भाई हमें तेरी गाड़ी और बैल चाहिए। बोला भगत जी तुझसे मना तो करूंगा नहीं, लेकिन इन बैलों में जाने की सामर्थ्य नहीं और गाड़ी चलने लायक नहीं है। तू ये सोचेगा मैंने मना कर दी, तुझे चाहिए तो ले जा। टूटी सी गाड़ी, बूढ़े से बैल। एक टूटी सी गाड़ी ले ली, 2 हारे से बैल लिए और नरसिंह जी चले भात भरण ने बाई मोढ़े गेल दिए। उनको लेकर के चले। थोड़ी दूर चलने के बाद में गाड़ी खराब हो गई। वहां पर भी याद करने लगे भगवान को। तो श्री कृष्ण जी एक भेष बदल करके आकर के वहां पर मिले। कहने लगते कि भैया मुझे भी ले चलोगे कि गाड़ी खराब पड़ी है, अगर चलने लायक हो जाएगी तो तुझे भी ले चलेंगे। तो नरसिंह जी की गाड़ी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने बनाया। जिन बैलों में चलने की सामर्थ्य नहीं थी उनके ऊपर हाथ फेरा, उन बैलों को चलाना शुरू कर दिया। कि भाई मैं हाँकूंगा गाड़ी को, कोई बात नहीं। गढ़वाले बन करके बैठे और समय से पहले ही सिरसागढ़ के नजदीक में पहुंचा करके ये कह दिया कि भाई आपका सिरसागढ़ तो इधर है और मेरी मंजिल इधर है। सिरसागढ़ के नजदीक में ले जाकर के छोड़ दिया। मनसावल सेठ को पता चला, नरसिंह भात देने के लिए आया और मोटे बाई साथ में लेकर के आया है। तो गांव से बाहर एक गौशाला थी, उस गौशाला में रुकवा दिया कि पड़े रहेंगे वहीं गांव से बाहर। लेकिन जब गौशाला में पहुंचे, साधु संत साथ में थे। देख के घेर मगन मन हो गए, नरसिंह लाला प्रसन्न हो गए। भरे थे संत उमंग में, अरे गौओं का स्थान रमे भक्ति के रंग में। नरसिंह जी कहते हैं कि मेरा समधी बड़ा होशियार है। मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण जी गाय चराया करते थे, मेरी भक्ति को जानता है मेरा समधी, इसलिए मुझे गौशाला में रुकवाया, गायों के पास में रुकवाया है।
मोटे भाई वहां पर रुके हुए थे। हरनंदी को जब इस बात का पता चला कि तेरा बाबुल मोटे भाइयों को लेकर के भात देने के लिए आया है, तो उसकी सास ननंद ताने मारने लगी कि अब से पहले किसी के बाबाजी भाते ही नहीं आए, लेकिन तेरा बाबुल हमारी बेइज्जती करने के लिए हमारे घर पर मोटे भाइयों को लेकर के आया है। या तो जाकर के उसको कहते कि यहां से चला जाए, वरना सुबह होने पर अंजाम बहुत बुरा होगा। सास ननद के वो कड़वे बोल सुने, वो बेचारी हरनंदी चुपके से खड़ी हुई और अपने बाबुल के पास गौशाला की तरफ चलती है। क्या क्या सोचती हुई चलती है, सुनेंगे मनोज चौधरी के द्वारा। एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली। चलिए। सुन सास ननद के बोल वो रामा, अरे दौड़ के चली, और होगी मिट्टी ख्वार भागने, छोड़ के चली, भागने छोड़ के चली। सुन सास ननद के बोल रामा, दौड़ के चली, होगी मिट्टी ख्वार भागने, छोड़ के चली, भागने छोड़ के चली। सास ननद के ताने रह, सुन सास ननद के ताने, बाबुल के पास चली से घड़ा भर गया क्रोध गात में, घनी क्रोध की आग जड़ी से। जब सारी जनता सोगी एक पहर की रात ढड़ी से, जहां नरसी भगत ठहराया ली खरक की पकड़ गली से, जहां नरसी भगत ठहराया ली खरक की पकड़ गली से। अरे टोटे में बाबुल से नाता, टोटे में बाबुल से नाता, तोड़ के चली, होगी मिट्टी ख्वार भागने, छोड़ के चली, भागने छोड़ के चली। कह दूंगी बाबुल से रे, मैं कह दूंगी बाबुल से, तू उठ जा अभी रात में, तूने मेरी जात बिगाड़ी, तेरे लग जा आग भात में। मोढ़े बाई मुछ मुंडे क्यों लाया अपने साथ में, तन लिया फकीरी बाड़ा, तेरी पड़ गया फर्क बात में। तन लिया फकीरी बाड़ा, तेरे पड़ गया फर्क बात में। खुद अपने बाबुल से बुराई, खुद अपने बाबुल से बुराई, ओढ़ के चली, होगी मिट्टी ख्वार भागने, छोड़ के चली, भागने छोड़ के चली। रोई हर नंदी, दिखे पीट पीट के छाती, नैनों से आंसू बरसे, रास्ते में ठोकर खाती। सब बनी बनी के
साथी, बिगड़ी में कोई ना हिमाती। मेरा माँ जाया भैया ना, आज याद वक्त पे आती। मेरा माँ जाया भैया ना, आज याद वक्त पे आती। अरे भाई बिन पिहर सुना रे, भाई बिन पिहर सुना हो, तोड़ के चली होगी मिट्टी खान भागने, छोड़ के चली भागने, छोड़ के चली। मेरे बोल जिगर में चुभ गए रे, मेरे बोल जिगर में चुभ गए। मरियो बाबुल दुखदाई, ना संग में चाचा ताऊ, ना घर कुणवे का भाई। क्यों कट्ठे करके लाया मेरे घर पे मोढ़े बाई। तेरा खामी गाँव भी जंतर रह अमर तेरी कविताई। तेरा खामी